बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि क्रॉस वर्शन एफआईआर क्या होती है और क्या क्रॉस वर्शन एफआईआर की जमानत आसानी से हो जाती है और क्रॉस वर्शन होती क्या है। इन तीनों पॉइंट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। क्रिमिनल केसेस में आपको पता है कि क्रॉस वर्जन एफआईआर के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है। बेसिकली आमतौर पर होता यह है कि जब भी किसी जगह पर कोई झगड़ा होता है तो झगड़े के बाद किसी एक पार्टी का जो है वो नुकसान हो जाता है। नॉर्मली वही पार्टी जो है वो थाने में जाती है और जाकर एफआईआर दर्ज करवा लेती है। एफआईआर जो है दर्ज होने के बाद उस पार्टी के जितने भी नुकसानात हुए होते हैं उसके सेक्शन जो है वहां पर लगा दिए जाते हैं। अगर किसी को कोई जख्म आया होता है या कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई होती है तो उसका जो है वो डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जाता है और उसकी जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट होती है वो बनवा ली जाती है। ये एक नॉर्मल एफआईआर होती है जब किसी झगड़े के बाद जो जिस पार्टी का नुकसान हुआ होता है वो दर्ज करवाती है। मगर इसके साथ ही एक और जो है वो सूरत हाल वकूअ पजीर होती है कि जबकि दोनों पार्टियां जो हैं वो आपस में जिनका झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने के बाद दोनों पार्टियों का नुकसान हुआ है। आपने देखा होगा कि एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी के साथ झगड़ा करती है, दोनों की जो है वो टांगे फ्रैक्चर हो जाती हैं या दोनों का झगड़ा हो जाता है, तो दोनों के जो है वो एफआईआर किस तरह दर्ज होती है। जो पार्टी पहले जाती है वो अपनी एफआईआर दर्ज करवा लेती है, क्योंकि एफआईआर का मतलब ये है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी सेक्शन 154 के मुताबिक, तो उस सेक्शन के तहत जो है वो इस एफआईआर को दर्ज कर लिया जाता है। और कानून ये कहता है कि किसी भी वकूए की एक से ज्यादा एफआईआर नहीं होगी। जब एक से ज्यादा एफआईआर नहीं होती तो उस वकूए की दूसरी एफआईआर भी किस तरह होगी। फिर जब दूसरी पार्टी आती है वो आगे कहती है जी हमारा जो है वो ज्यादा नुकसान हुआ है, हमें भी फ्रैक्चर्स हुए हैं, हमारा भी ये नुकसान हुआ है, तो वो भी आहो पुकार आके करती हैं तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, बल्कि एक रिपोर्ट तैयार करके जो है उसी एफआईआर के साथ लगा दी जाती है, जिसे क्रॉस वर्जन एफआईआर कहते हैं। ये बेसिकली क्रॉस वर्जन एफआईआर वो होती है जो कि इस चीज की शहादत दे रही होती है कि वकूअ पजीर हुआ था, जिसमें दोनों पार्टियां जो थी वो आमने सामने थी और दोनों में से जो है वो इस पार्टी का जो पहले आई उसका नुकसान ये हुआ, दूसरी पार्टी जो आई उसका नुकसान ये हुआ। दोनों पार्टियों में जो नुकसानात हुए होते हैं उनका इन दोनों एफआईआर्स में जो है वो बाकायदा तौर पर जिक्र किया जाता है, सेक्शंस लगा दी जाते हैं और उसके बाद अदालत का काम होता है कि देखे कि किस की पार्टी का जो है वो नुकसान जो है वो अग्रेसिवपन की वजह से हुआ है या किस पार्टी ने अपने डिफेंड में जो है वो कार्रवाई की है। अदालत आमतौर पर जब इस चीजों को देखती है कि एफआईआर दर्ज हुई और दूसरी एफआईआर जो है वो क्रॉस वर्जन दर्ज हुई है, तो उसको देखते हुए वो सीआरपीसी के सेक्शन 497 के सब सेक्शन 2 के मुताबिक मजीद इंक्वायरी की जो है वो देखती है कि इसकी जरूरत है। क्योंकि अगर पार्टी को दोनों पार्टियां आई हैं और दोनों के नुकसान तकरीबन सेम है, दोनों में हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं, नुकसान भी हुए हैं, तो अदालत ये देखती है कि इनमें से अग्रेसिव पार्टी कौन सी थी, किसने आकर पहले हमला किया था, और दूसरी पार्टी कौन सी है जिसने डिफेंड में ये काम किया है। जब इन दोनों चीजों में तजाद ना किया जा सके देखे तो अदालत क्या करती है, सीआरपीसी के सेक्शन 497 के सब सेक्शन 2 के मुताबिक जो है वो कहती है कि मजीद इंक्वायरी की जरूरत है और दोनों को जो है वो रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ क्या होता है कि दोनों को बेल दे दी जाती है, बेल ग्रांट कर दी जाती है। इसी तरह का एक जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी ये महफूज है, जिसमें 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पेज नंबर 330 में भी यही मामला देखना गया कि क्रॉस वर्जन की एफआईआर थी तो दोनों पार्टियों को बेल ग्रांट कर दी गई थी। इसके अलावा एक और सूरत हाल भी हो सकती है, अगर अदालत को लगे कि दोनों पार्टियां जो है वो अग्रेसिव हैं या दोनों पार्टियों का नुकसान जो हुए हैं और अदालत को लगे कि अब ये अगर बाहर जाती हैं तो और इंतशार का खतरा है या मामलात बिगड़ सकते हैं, तो वो अदालत जो है वो दोनों की बेल खारिज भी कर सकती है।
ये अदालत के दायरा अख्तियार में होता है कि वो देखती है मामूलात को कि क्या जो है ये क्रॉस वर्जन की जो सूरत हाल बनी थी उसके बाद अगर इनको बेल दी जाती है, क्या फर्दर जो है वो मसाइल पेश तो नहीं आएंगे। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए अदालत जो है वो बेल खारिज भी कर सकती है और बेल ग्रांट भी कर सकती है। तो इन दोनों सूरत हाल को देखा जाता है। तो बेसिकली क्रॉस वर्जन जो होती है वो वही एफआईआर होती है जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, मगर ये उस वकूवे की जो है वो दोबारा फिर जो वकूफ पजीर मतलब एक वकूवे का जो है वो मसाइल जो है दोनों पार्टियों के नुकसान हुए हैं, दूसरी पार्टी जो रिपोर्ट पेश करती है तो उसको क्रॉस वर्जन का नाम दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो अदालत इसको रिलीफ दे भी देती है और कभी नहीं भी देती है, क्योंकि मजीद इंक्वायरी के बाद जो भी वकूआ जो होता है वो सामने आ जाता है। उसके बाद अदालत फैसला करती है कि कौन सी पार्टी जो थी वो अग्रेसिव थी और कौन सी पार्टी जो है डिफेंड में अपना काम किया। तो ये था क्रॉस वर्जन के हवाले से एक स्मॉल सा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।